नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया हिंदी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पूजा खेड़कर ये एक ऐसा नाम है जो पिछले महीने काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से यूपीएससी में एंट्री ली और कुछ समय बाद ये आईएएस बन गई। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बाद अब इनका बयान सामने आया है, जहाँ पर इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यूपीएससी को अधिकार नहीं है कि वो उन्हें उनके पद से हटा सके, और इसके लिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। तो क्या है पूरा मामला, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूजा खेड़कर जो कि पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी रही हैं, ये चर्चा में तब आई जब इन्होंने अपने सीनियर अधिकारी से अपनी ऑडी कार में लाल बत्ती की डिमांड की। इसके अलावा पर्सनल सर्वेंट, पर्सनल बंगलो और पर्सनल ऑफिस की डिमांड की गई। उसके बाद उस ऑफिसर ने हायर अथॉरिटी में इनकी शिकायत की और तब जाकर के पता चला कि यहाँ पर मामला पहले से और ज्यादा खराब है, जिसे हम कई पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कि यूपीएससी में लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ अटेम्प्ट्स मिलेंगे, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको कुछ ज्यादा, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको और ज्यादा अटेम्प्ट्स मिलेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स का मानना है कि इन्होंने फेक ओबीसी सर्टिफिकेट दिया और इनके बाद पूजा खेड़कर ने अपना नाम भी बदला, जिसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी इन्होंने 12 अटेम्प्ट्स आखिर कैसे दे दिए। दूसरा पॉइंट कि इन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाया है, लेकिन इनके पिताजी ने एज अ पॉलिटिशियन जो अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे ये करीब 30 से 40 करोड़ के आसपास थे, और इनके पास खुद इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी जिसके बाद किसी भी एंगल से गरीब हैं। और तीसरा पॉइंट कि इन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शो किया था, और जब उसकी जांच के लिए इन्हें एम्स बुलाया जाता है तो ये बहाने करके एम्स नहीं पहुंचती। एम्स ना पहुंचने पर इन्हें नोटिस मिलता है, इसके बावजूद भी ये नहीं जाती हैं और कुछ समय बाद ही किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज से अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती हैं, जिसके बाद यूपीएससी भी इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन आप सोचिए कि ये सारी चीजें हो रही थी, उसके बावजूद भी बहुत ही मिनिमम रैंक पर इनका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद इन्हें आईएएस मिल जाता है। आईएएस यूजुअली टॉप 200 रैंकर्स को मिलता है। उसके बाद आईपीएस और आईएफएस जैसी सर्विसेज यहाँ से चुनी जाती हैं। लेकिन इतनी बड़ी धांधली होने के बाद भी इन्हें आईएएस में एंट्री मिल गई। लेकिन जब इन्होंने अपनी ऑडी पर लाल बत्ती रखने की डिमांड की, इसके अलावा अपने लिए पर्सनल ऑफिस, पर्सनल सर्वेंट की डिमांड की, तब जाकर के ये मामला सबके सामने आया। और जब सीनियर अधिकारियों से इनकी शिकायत की गई तो सभी चीजों की जांच हुई, और फिर उसके बाद यूपीएससी ने उनकी अस्थायी उम्मीदवारता को रद्द कर दिया। लेकिन अब इसी चीज को काउंटर करने के लिए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, और उन्होंने यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी अयोग्यता के जो निर्णय को चुनौती दी गई है। साथ ही कहा गया है कि यूपीएससी के पास उन्हें अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है। बाकी कुछ समय बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का भी फैसला आएगा, तब जाकर के पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है। बाकी आप इस तरीके के फ्रॉड पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर देश के ब्राइट माइंड्स जाते हैं। इसके अलावा ये ऐसी सर्विसेज हैं जो पूरे देश को मैनेज करने का काम करती हैं, इसलिए इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, जिस पर यूपीएससी ने एक्शन लिया है। अब हाई कोर्ट में क्या चैलेंज आएंगे ये देखने वाली चीज रहेगी। क्या कुछ मानना है आपका इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।